हेलो। हाँ भैया। अरे क्या हुआ, आप आने के लिए बोले थे तो हम सोचे कि लाओ फ़ोन करके पता कर लें कि आप आ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, मोनू आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो कितना देर पहले निकला? अच्छा अच्छा, ठीक है, देखती हूँ तो फिर देखती हूँ आ गया होगा। हमको लग रहा है गेट पे कोई बोल रहा है। हाँ बहू, तो देखो मोनू आ रहा है, भाई नहीं आ रहे मेरे। भाई को कुछ काम आ गया है तो खुद नहीं आए और वही मोनू को भेजे हैं सिंघारा लेकर के। देखो वो आ ही रहा है, तो फिर तुम ऐसा करो ना, कुछ खाने के लिए बना लो। खाना बना लो और खीर बना लेना। ऐसा करो तुम खाना बना लो, खीर अभी मैं आकर बना लेती हूँ। तो ठीक है मम्मी, ये बताइए खाने में क्या बना लूँ? अरे बहू, खाने में क्या बनाना है, जो रोज बनाती है ना वही बना ले। हमको लग रहा है वो बाहर आ भी गया है। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और बेटा बता कैसे हो? मैं तो सोच रहा था तुम्हारे पापा ही आएंगे। हाँ बुआ जी, आते तो पापा ही, लेकिन क्या करूँ, पापा को कुछ काम था तो मैं सोचा कि मैं ही को आता हूँ। और पापा आते तो बस से आते, उनको ज़्यादा टाइम लग जाता। मैं बाइक से चला आया। और बुआ जी, फूफा जी ठीक है? हाँ सब ठीक है, और तू बता घर में सब कैसे हैं? बुआ जी, इस डिब्बे में ना मम्मी जी फूफा जी के लिए घी के बिस्किट बना के दिए हैं, और ये साड़ी मम्मी जी जो है भाभी जी के लिए दी है। और बुआ जी, इसमें जो है आपके फूफा जी के और भैया के तीनों के कपड़े हैं। अच्छा बेटा, अब मम्मी से बोल देना बहुत दे दी है। बिना माँ बाप के इतना कोई करता नहीं है। इतना अब हमको बहुत दे दी है, अब वो रहने दे देने के लिए। अब वो अपनी बेटियों का देखें। ननद के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। अरे बुआ जी, आप भी ना, रिवाज तो रिवाज होता है ना, उसको कोई थोड़ो रोक सकता है। आज पापा जी आते आपके यहाँ देने, लेकिन पापा जी को कुछ काम आ गया इसलिए पापा जी रुक गए। आज मैं चला आया और कल मैं लेके जाऊंगा अपनी बहनों के यहाँ देने। बहू, ए बहू, बेटा चाय पानी लेके आ। और बता बेटा, कौन कौन लड़कियां आ रही इस समय सावन में? पहले हमारे सबके समय में तो बहुत सारी लड़कियां आती थी, लेकिन अब है, अब किसी के पास उतना ज़्यादा समय ही नहीं रहता। सब अपने घर परिवार में बिजी है। कौन आएगा मायके सावन मनाने? हाँ बुआ जी, वो अंजलि तो आएगी राखी पर इस बार, राखी बांधने। आप भी आ जाना रक्षाबंधन पे। आप तो आना ही छोड़ दी राखियों पर, सिर्फ राखी भेज देती हैं बस। अरे बेटा, अभी तू आया है इतना सब कुछ लेकर के, फिर मैं राखी पर आऊँ, फिर तुम्हारे खर्चे बिना मतलब का नयास में बढ़ेंगे। अब इतनी उम्र हो गई है ना, घर की जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। बहू भी मायके जाएगी, बेटी भी आएगी अपने माँ की राखी बांधने, तो अब उन लोगों को देख करके मैं कहाँ जाऊँ? तेरे फूफा जी की भी बहन आएंगी राखी बांधने। अब इन लोगों को छोड़ करके मैं खुद चली जाऊँ राखी बांधने, तो ये नहीं अच्छा लगता है ना। त्योहार तो सबका बराबर होता है ना बेटा, इसीलिए तो मैं हर साल तुम्हारे हाथ राखी भेज देती हूँ। और अंजलि से कह देती हूँ, वो मेरी तरफ से बांध देगी सबको। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। बुआ जी, नाश्ता भाभी बहुत ज़्यादा लेके आई हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ ना, नाश्ता करके निकल जाता हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाऊँगा। अरे भैया कुछ लेट नहीं हो रहा है, रुक जाओ, तेरी भाभी खाना बनाई है, खीर बनाई है, थोड़ा सा खा लो उसके बाद में चले जाना। इतना लेट भी नहीं हो रहा है। खाना तेरी भाभी बना कर रखी है, सारा काम तो वही करती है बेटा, लेकिन अब मैं थोड़ा लेके आके दे देती हूँ, थोड़ा हेल्प हो जाएगा। अच्छा ठीक है बुआ, अब मैं चलता हूँ। आ जाना राखी पर आप। पायल दीदी तो आएंगी ही, वो अपना यहाँ रहेंगी। और आप भी चलिए आना थोड़ी देर के लिए। अंजलि भी आएगी, आप मिल लीजिएगा उससे भी। बुआ जी, मैं आपको बाइक से आके छोड़ जाऊंगा, लेकिन आप आ जाना जरूर। भाभी जी, खाना तो आपने बहुत टेस्टी बनाया था। थैंक यू भैया। ठीक है बुआ, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, चलो। अरे बहू, मामी ने देसी घी के बिस्किट भेजे हैं, खाकर बताना देखो कैसा है। और बेटा, तेरी मामी ने तेरे लिए साड़ी भेजी है, देख पसंद उनकी कैसी है। अब वो जैसा पहनती है वैसा ही तो भेजेंगी ना तुम्हारे लिए, तो देख लेना। अगर तुझको पसंद आए तो तुम तैयार करवा लेना, और नहीं पसंद आएगी तो हमको दे देना, हम पहन डालेंगे। भैया भैया, वरना कौन बुढ़ापे में सिंगारा भेजता है? भला लोग अपनी बेटियों को दे दो, तो अपनी बहनों को आज तक देते चले आए हैं। मम्मी के मायके वाले हैं, अभी तक सिंघारा लेके आते हैं। भाई को टाइम नहीं है तो भतीजे को भेज दिए, और एक मेरे मायके वाले हैं। अरे, मम्मी जी की तो न मम्मी है न पापा है, उनके तो भैया भाभी भेजते हैं। और मेरे मायके में मेरे तो मम्मी पापा अभी सब मौजूद हैं, लेकिन क्या बताऊँ, मम्मी बता रही थी भाई का काम ही नहीं चलता है, और पापा हैं, पापा की दुकान भी नहीं चलती है। जैसे तैसे तो घर का खर्च चल रहा है। वो लोग हमको क्या सिंघारा भेजेंगे, मैं क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहू। हाँ जी मम्मी जी।
बहू एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, मेरे दिमाग से ही निकल गया। ये बताओ, तेरे यहाँ से कोई आएगा क्या? देखो बहू, मेरे भाई भतीजे तो बहुत पुराने हैं, इनको तो मैं कुछ भी बना करके दे देती हूँ, लेकिन तेरे मायके से तो अभी नए लोग हैं। वो लोग जब आएंगे तो उसके एक दिन पहले हमको बताना। वैसे बेटा कब तक आएंगे कुछ पता है तुम्हें? नहीं मम्मी जी, अभी उनको कुछ नहीं पता है, मैं पूछ कर बताऊंगी मम्मी जी। तो चल ठीक है, ये बताओ, तुम मेरे लिए एक कप अदरक की बढ़िया चाय बना दो, मैं तब तक अपने कमरे में लेट के आराम कर रही हूँ, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। हाँ ठीक है मम्मी जी, आप चलिए, मैं लेकर के आती हूँ। क्या करूँ मैं, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे क्या कहूँ उन लोगों को। एक काम करती हूँ, भाभी को फोन करती हूँ, बोलती हूँ कि जो भी खर्चे लगेंगे मैं खुद दे दूँगी सारा पैसा, सिर्फ वो भैया को सिंघारा लेके भेज दो बस। हेलो, हाँ काजल दीदी, कैसी हो आप? भाभी मैं ये कह रही थी, मुझे आपसे कुछ काम था। अब मैं भैया से तो ये सब मैं बोल नहीं सकती हूँ। भाभी आप देख लेना, जो भी खर्चा लगेगा ना मैं सब कुछ दे दूँगी, लेकिन आप भैया को सिंघारा लेकर के मेरे यहाँ भेज दीजिए। मैं सारा पैसा दे दूँगी भाभी, सिर्फ आप भैया को भेज दो मेरा सिंघारा लेकर के। भाभी पता है आपको, आज मेरी सास का भी सिंघारा आ गया है, उनका भतीजा लेकर के आया था। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भाभी आप प्लीज़ भेज दो, जो भी खर्चा लगेगा मैं दे दूँगी उसको। अरे दीदी आप कैसी बात करती हैं? आपके भैया आपसे ही पैसा लेकर के आपको सामान देंगे क्या? अरे वो तो इस बार इसलिए बोल रहे थे कि आप जान ही रही हैं कि दुकान पे कोई काम चल नहीं रहा है और कोई नौकरी वगैरह तो है नहीं, पैसों की बड़ी तंगी है, इसीलिए कह रहे थे। दीदी दुकान अच्छे से चलती है तो घर में 4 पैसे आ जाते हैं, खर्चे पूरे हो जाते हैं, नहीं तो आप तो सब कुछ जान ही रही हैं ना, इसमें कहने की क्या बात है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ भाभी ने, भाभी प्लीज़, मैं ससुराल में हूँ इसलिए ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रही हूँ, तभी तो मैं कह रही हूँ कि आप जैसे तैसे व्यवस्था करके भैया को भेज दीजिए, मैं सारे खर्चे दे दूँगी खुद में। आपको नहीं पता भाभी कितनी बेइज्जती महसूस होती है ससुराल में। देखो दीदी आप हमसे इस तरह की बात ना करो, इसलिए कि नहीं तो आपके भैया भी और मम्मी पापा भी हमारे ही ऊपर गुस्सा होंगे, और रही बात आपके ससुराल वालों को, उनको भी इस तरह से कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको हमारे घर के हालात सब पता है। देखो देखिए, मैं आपकी बातें मम्मी से करवा दे रही हूँ, आपको जो कुछ भी कहना हो आप उन्हीं से कह दो, हम कुछ कहने नहीं चाहेंगे, और हमारा कलेश मत करवाओ घर में। अब मैं मम्मी के पास फ़ोन लेकर के चल रही हूँ, आपको जो कुछ कहना हो आप मम्मी से कह दो। चलिए ठीक है भाभी, आप जल्दी से मेरी मम्मी से बात करवा दीजिए। हाँ ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं लेके चल रही हूँ। माँ जी, काजल दीदी का फ़ोन है। हाँ मम्मी नमस्ते। खुश रहो बेटा। और मम्मी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बैठे हैं ऐसे। और बता कैसी है तू? मम्मी और सब बातें छोड़ो, पहले ये सुनो। अभी अभी मेरी सास का भतीजा सिंघारा दे करके गया है मेरी सास को। कितने दिन शादी को हो गया है, लेकिन अभी भी उनके मायके से आता है। और आप अच्छे अच्छे रिवाज निकाल रखी हो। मम्मी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरा सिंघारा भेज दो, जो भी खर्चे लगेंगे मैं भाई को दे दूँगी। अरे बेटा तू कैसी बात कर रही है? क्या तेरा भाई तुझसे पैसे लेकर के और तुम्ही को सामान देगा? मैंने तुम्हारी चाची से भी पूछा था, दादी से भी पूछा था, सब लोग यही कह रहे हैं कि अब तुम नए नए रिवाज ना निकालो, हमारे यहाँ जो पहला त्यौहार दिया जाता है वही दिया जाता है। और ये बताओ बेटा, आज तो मान लो मैं कहीं से तुम्हारे भाई को भेज देती हूँ तुम्हारे पास, लेकिन फिर तुम्हारे 2 बहनें और है ना, वो भी तो कहेंगी कि उनके यहाँ भेज दी और हमारे यहाँ नहीं भेजी, तो हम कैसे बेटा तीनों लोगों के यहाँ कैसे कैसे भेज पाएंगे, तुम ही बताओ। कोई और सहारा तो है नहीं, बस वही एक दुकान है, वो भी इन दिनों चल नहीं रही है, जैसे तैसे तो घर का खर्च चल रहा है, उसी में मैं कहाँ कहाँ से कैसे इंतजाम करूँ। और तुम्हारी चाची तो साफ साफ मना कर दी है कि नए नए रिवाज न चलाओ, आज तुम भेजोगी कल से हमको भी अपनी बेटियों के लिए भेजना पड़े। मम्मी आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या? जिसको रिवाज चलाना हो चलाओ, जिसको न चलाना हो न चलाओ, लेकिन आप भेज दो बस। आप चुपचाप भाई को मेरे यहाँ भेज दो बस, मेरा सिंघारा लेकर के। अरे आपके यहाँ नहीं चलता है, चलो ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ तो चलता है। मेरी सास को बुढ़ापे में भी आता है, मेरे यहाँ पे कितनी बेइज्जती हो रही है वो आपके नहीं समझ में आ रहा है? मेरे यहाँ चुपचाप भेजो बस, मैं यही जानती हूँ। आज अभी हमारी सास पूछ के गई तुम्हारे मायके से कौन आ रहा है सिंघारा लेकर के। अरे बेटा तुमको उनको बता देना चाहिए था ना कि मेरे यहाँ ये सब नहीं चलता है, हमारे यहाँ का ये रिवाज नहीं है। तुम्हारे यहाँ जितने त्यौहार पड़ते हैं मैं उन सब त्योहारों पे भेजती हूँ, अब तुमको भेजो, फिर तुम्हारी दोनों बहनें कहेंगी हमारे यहाँ का भी रिवाज है, उनके यहाँ भेजो। बेटा कहाँ से आएगा इतना, तुमको तो कुछ खुद समझना चाहिए ना। मम्मी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरे यहाँ क्या रिवाज है क्या नहीं है, मेरी बहनों के यहाँ क्या रिवाज है क्या नहीं है, लेकिन अब आप
मेरी बेइज्जती और मत करवाइए। मेरे भाई को चुपचाप सिंघारा लेकर के भेज दीजिए बस। मम्मी मैं कसम से कह रही हूँ, मैं सारे पैसे भाई को दे दूंगी चुपके से, लेकिन एक बार आप भेज दो बस। मेरी सास को तो अभी सुमर में भी आ रहा है, और मेरा मेरा अभी से ही बंद हो गया है। मेरी सास को तो माँ बाप भी नहीं है, उनका भाई और भतीजा लेकर के आता है मम्मी। मेरे तो सब कोई है, फिर भी मेरा बंद हो गया है। और परसों तो मेरी ननद आ जाएगी, वो भी क्या क्या ताने हमको सुनाएंगे। मम्मी प्लीज मम्मी, कहीं से भाई को एक बार लेकर के भेज दो, तो मैं सारे पैसे चुका दूंगी। मम्मी जी फोन हमें दीजिए। भगवान अगर किसी को बेटी दे तो कम से कम इतना ज़्यादा धन दे दे कि हर माँ अपनी बेटी की शौक तो पूरी कर सके। हेलो दीदी, दीदी आप रोइए मत, चले जाएंगे आपके भैया। और हाँ दीदी, जो भी सामान चाहिए ना तो सब आप मैसेज कर देंगे, आपके भैया कल ही जाएंगे। थैंक यू भाभी। भाभी जो भी खर्चा आएगा ना आप मैं दे दूंगी भाभी। दीदी गलती से भी ये बात मत करना कभी कि आप पैसा दे दोगे तब आपके यहाँ सामान जाएगा। जब मैं कह दे रही हूँ ना कि आपके भैया जाएंगे तो फिर जाएंगे, आप परेशान मत होइए। हाँ बस इतना ही करिएगा कि आप सामान बता दीजिएगा क्या क्या सामान जाना चाहिए। ठीक है भाभी। माँ जी क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो? बहू अब तुमने तो इसको कह दिया ना, हमें बताओ मंजू और रेखा को भी भेजना पड़ेगा, बेटी की रिश्तेदारी है ना। कल से लोग भी कहेंगे कि हमारे यहाँ का भी रिवाज है, तो फिर उन लोगों को भी देना पड़ेगा ना। फिर उन लोगों के ससुराल वालों को पता चल जाएगा कि हाँ छोटी बेटी को सिंघारा भेजती है और इन लोगों को नहीं दी है, तो वो लोग भी कहेंगे ना कि देखो छोटी को दे रहे हैं हम, इन लोगों को नहीं दिए। इससे रिश्तेदारी खराब होती है बेटा। ये काजल भी कुछ समझती नहीं, अगर तीनों बहनें रक्षाबंधन पे आती हैं, जो कुछ मुझसे बनता है मैं दे देती हूँ। मम्मी इसमें काजल दीदी की क्या गलती है? आखिर उनके सास का आता है, उनके ससुराल में ये सब चलता है तो बताई है। रही बात मंजू दीदी और रेखा दीदी, तो मंजू दीदी के तो सास ही नहीं है, और रेखा दीदी बताती है कि उनकी सास से किसी से बनती ही नहीं है। और काजल दीदी क्या करें, आखिर जब उनके ससुराल में उनकी सास का आता है तो इनको अपने आप में शर्म आती है, इनको बेइज्जती महसूस होती है, तब उन्होंने कहा है। अब काजल दीदी की सास जो है मम्मी, उनका इतना अच्छा व्यवहार होगा तभी तो आज तक उनके मायके से भी उनका सिंघारा आ रहा है। और मम्मी मैं समझ सकती हूँ कि काजल दीदी को इस टाइम पे कितना बुरा लग रहा होगा ससुराल में। अरे उनकी सास को इस उम्र में भी सिंघारा आया है और उनका नहीं जा रहा है, तो उनको तो बुरा लग ही रहा होगा ना माँ जी। अरे तो तू कहना क्या चाह रही है? देख मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, सब कुछ तो मैं तुम्हें सौंप रखी हूँ। अब तो ही बता कि हम क्या करें और हमको क्या करना चाहिए। माँ जी मैं ये कह रही हूँ कि अगर मान लो मेरे यहाँ किसी चीज़ का रिवाज नहीं है और दीदी के ससुराल में उसका रिवाज है, तो हमको दीदी के रिवाज को पूरा करना चाहिए ना। कैसी बात कर रही है बहू तू? अरे बहू तू अपने नंदों में ही भेद कर रही है, एक को भेजेगी दो को नहीं भेजेगी तो बिना मतलब तो बुरी बन जाएगी ना। अब मंजू और रेखा तुमको कितना सुनाएंगी? अरे माँ जी सिंघारे का ये मतलब थोड़ा होता है कि भर भर के जाए। अरे एक ही का डिब्बा मंजू दीदी के यहाँ, एक ही का डिब्बा रेखा दीदी के यहाँ लेके चले जाएंगे, देके चले जाएंगे। और राखी पे तो मैं तीनों दीदियों के लिए साड़ी लेके आई ही हूँ ना। अगर मंजू दीदी रेखा दीदी को बुरा लगेगा तो मैं उन दोनों की साड़ी अभी ही भेज दूँगी। लेकिन माँ जी काजल दीदी के यहाँ ये रिवाज है तो उनके रिवाज को तो हमको पूरा करने ही पड़ेंगे। काजल दीदी का मैसेज भी आ गया है, एक उनकी सास की साड़ी, एक उनके ससुर जी के कपड़े, एक दामाद जी के कपड़े और एक काजल दीदी के लिए साड़ी। बहुत सुन, अगर तू काजल के लिए लेके आ रही है कपड़े ना तो उसमें से 2 सूट और लेती है ना, एक रेखा को और एक मंजू को दे देना। उसी में से तुम्हारे ससुर जी से बोलती हूँ, थोड़े बहुत उनके पैसे के पैसे बचे होंगे तो उसी में से लगा के वो दे देंगे। और बेटा एक बात याद रखना, बहुत ज़्यादा महंगे मत लेना, ऐसे टेम्परेरी में ले लेना जो देखने में अच्छे लगे। महंगे देने को क्या, बहुत महंगे से महंगे कपड़े आते हैं, लेकिन अपनी हैसियत देख करके काम करना चाहिए ना। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपए के कपड़े ले लेना, उससे ज़्यादा महंगे मत लेना। अब काजल का जो सूट लेना उसके एक बार वीडियो कॉलिंग करके उसको दिखा देना, इसलिए वो थोड़ा नक्सड़ी भी है ना, उसको पसंद नहीं आएगा तो उल्टा सीधा बोले। ठीक है माँ जी। अरे बहू, हाँ माँ जी, एक साड़ी या सूट जो भी तुमको पसंद आए ना वो अपने लिए भी लेके आना सिंघारे के नाम पर। नहीं माँ जी अभी मैं अपने लिए लेके क्या करूँगी, अभी तीनों दीदियों के लिए लेके आऊँगी कि पता नहीं पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, मैं अपने लिए अगले महीने में ले लूँगी।
और मम्मी जी मैं मायके तो जाती हूँ ना, और फिर मम्मी एक दो जोड़ी दिला ही देंगी। और मम्मी जी आप हमको अगले महीने दे देना, लेकिन इस महीने में मत दीजिए। अरे बहू मैं बोल रही हूँ तुझसे कुछ ना, एक साड़ी अपने पसंद के लेके आना, दुकान वाले से बोल देना और लिख लेगा, अगले महीने तुम्हारे ससुर जी की पेंशन आएगी तो जाएंगे अपने आप दे के चले आएंगे। बहू तेरे मायके में भी तो सिंघारे का रिवाज नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन जब मैं बेटियों के लिए रिवाज बना रही हूँ तो बहू के लिए भी तो बनता है ना, तो इसलिए तू अपने लिए एक साड़ी या सूट जो भी तुमको अच्छा लगेगा उसको तुम ले लेना। बेटा भगवान जानते हैं इसको, मैंने कभी भी अपनी बेटियों में और तुम में फर्क नहीं किया है। अरे माँ जी भगवान क्या जानेंगे, मैं खुद ही जान रही हूँ, लेकिन तभी तो कह रही हूँ आपके महीने में आपके पास खर्चे ज़्यादा हैं, आप अगले महीने में हमको दे दीजिएगा। अच्छा माँ जी मैं अभी जा रही हूँ मार्केट, देखूंगी जो साड़ी मुझको अच्छी लगेगी अपने पसंद की उसको मैं ले लूँगी, फिर कल काजल दीदी के घर सबसे पहले चले जाएंगे। चल ठीक है बहू जैसा तुझको सही लगे। अरे बहू साड़ी तो तुम बहुत सुंदर सुंदर लेके आई हो, और मम्मी जी एक साड़ी मैं काजल दीदी के ननद के लिए भी लेके आई हूँ, बता रहे थे 2 दिन में आएंगे, उनका अगर नहीं लेके जाएंगे तो उनकी ननद को बुरा लगेगा, इसलिए मैं एक साड़ी और लेके चली आई और साथ में घी भर का डिब्बा हो जाए। बहू मैंने तुमसे कहा था कि एक साड़ी अपने लिए भी लेके आना, उसको नहीं लेके आई तुम। अरे माँ जी मैं तो घर में ही हूँ ना, इस बार बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले महीने में आप हमको सिंघारे के नाम की साड़ी दिलवा दीजिएगा जब ससुर जी की पेंशन आ जाएगी तो। इस बार तो मम्मी मुझे भी बता रही कि अगली बार बजट नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो उसी में क्या अपने लिए भी ले लेते, इसलिए मैं नहीं ली हूँ, अगले महीने में लूँगी। ठीक है बहू तुम अगले महीने ले लेना। अब एक काम और कर कि इन सभी साड़ियों को तू अलग अलग पैक कर दे और कल ही भेज देना आंसू। ठीक है माँ जी। अच्छा तो माँ जी मैं चलता हूँ, अभी हमको रेखा और मंजू के यहाँ भी जाना है सिंधारा लेकर। अच्छा ठीक है बेटा चलो कोई बात नहीं। बहू सारे सामान ले जाके रख दे, ये जो कपड़े लेके आया भाई अभी अंजलि भी आने वाली है, उसको भी आने दे तो फिर सब यहीं देख लेते हैं। ठीक है माँ जी। मम्मी अरे अंजलि अंजलि आ गई बेटा, आजा आजा आजा, तेरी ही बाट देख रही थी अभी तक मैं। नमस्ते मम्मी। अरे आजा आजा चल बैठ। अरे मम्मी ये इतने सारे कपड़े कैसे रखे हुए हैं? अरे बेटा अभी अभी बहू का भाई आया था ना, तेरी भाभी का सिंधारा देख करके गया है, वही सारे कपड़े रखे हुए हैं। भाभी के मायके से सिंधारा? लेकिन मम्मी अरे पहले तू चुपचाप बैठ और बैठ के आराम से देख, जो साड़ी तुझको पसंद हो वही तू ले ले, उसके बाद में भाभी तेरी ले लेंगी फिर मैं ले लूंगी। अरे बहू अंजलि आ गई है बेटा, आजा जल्दी से चाय पानी लेकर के कुछ। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते भाभी। रुकिए दीदी मैं आपके लिए नाश्ता लेके आ रही। क्या हुआ अंजलि तो इतना क्यों परेशान? अरे मम्मी कुछ नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि भाभी के मायके से सिंधारा कैसे आ गया। अरे तो क्या हुआ, सिंधारा तो सबके यहाँ से आता है, आज बहू का भाई देके गया, कल तुम्हारे मामा के लड़का मेरा लेकर के आया था। ये बात नहीं मम्मी, मैं आपको सच सच बता रही हूँ कि भाभी के यहाँ ये रिवाज है ये नहीं है, उनके यहाँ किसी को सिंधारा नहीं जाता है। मम्मी मानो या ना मानो ये सारा सिंधारा भाभी खुद मंगवाई होंगी। आपको मैं बताऊँ मम्मी, जो मेरी भाभी की जेठानी है वो जो है इन्हीं के घर परिवार से है, और वो बताती हैं कि इनके घर वालों की इतनी अच्छी हैसियत नहीं है, एक दुकान चलती है वो भी बहुत अच्छी नहीं चलती है, और ये 3 बहनें हैं, इनके यहाँ सिंघारा किसी बहन को जाता नहीं है, इसलिए मैं तो ये कह रही हूँ ना कि भाभी इसको अपने पैसे से ही मंगवाई होंगी। जो मेरी जेठानी की भाभी है उनकी शादी को आज 6 साल हो गया है, लेकिन उनका जो है आज तक सिर्फ शादी के बाद वही त्योहार आता है, आज तक कोई सिंधारा वगैरह कुछ आया नहीं। अरे मम्मी इनके यहाँ ये रिवाज नहीं है, और तो और इनकी जो 2 बहनें हैं ना उनको भी आज तक सिंधारा नहीं गया है। मम्मी मानो या ना मानो ये भाभी खुद अपने पैसों से ही मंगवाई हैं। आप बता रही हो ना कि कल गुड्डू भैया आए थे आपका सिंधारा लेकर के, तो पक्का वो यही अपना मंगवाई होंगी अपने पैसे का आपको दिखाने के लिए। और मेरी जेठानी तो ये भी बता रही थी मम्मी कि इनके घर के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब चल रहे हैं, इनकी एक दुकान है वो भी नहीं चल रही है, बस सिर्फ इनके यहाँ एक ही आमदनी है कि इनकी मम्मी और पापा की वही बुढ़ापे की पेंशन जो आती है उसी से घर का खर्च चलता है। दीजिए चाय ले लीजिए। अभी ले लो चाय। दीदी जी मम्मी अभी अभी चाय पी है और मम्मी को ज़्यादा चाय नुकसान करती है, इसलिए मैंने मम्मी के लिए नहीं लाया। और दीदी जी आप ये भी देख लो, अभी अभी मेरे भैया आए थे सिंधारा लेकर के, इसमें आपके लिए भी सूट है, आपको जो सूट पसंद हो आप उसको ले लीजिए। दीदी इसमें आपके लिए भी सूट है, मेरे लिए भी सूट है, और मम्मी जी के लिए साड़ी है, जो आपको पसंद लगेगा आप ले लीजिए। ठीक है भाभी।
मुझे जो अच्छा लगेगा उसको मैं ले लूँ। अच्छा दीदी आप पसंद करो और तब तक मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। अरे मम्मी आपको क्या हुआ? अरे अंजलि ये बात तूने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? अरे मम्मी मैं आपसे पहले बताती अब बिना मतलब भाभी के ऊपर गुस्सा करती और आप ये भी कहती कि मैं जेठानी से इनकी घर की बुराई कर रही हूँ। लेकिन मम्मी मैं सच में बताऊँ ना तो मेरे जेठानी इनके घर की एक एक बात जानती हैं। बहू, काजल बहू, बहू। जी मम्मी जी आपने बुलाया क्या मुझे? यही तेरा भाई कपड़े देकर के गया है? ऐसे ही कपड़े हम लोग पहनते हैं? बताओ एक भी कपड़े देखने लायक नहीं है। ना तो इतना घटिया सूट दे के गया है, इतनी घटिया साड़ी दे के गई है। ऐसी साड़ी पहनते हैं हम? क्या समझ रखा है उन्होंने हम लोगों को? ऐसा सूट पहनती है तू? ऐसा सूट पहनती है अंजलि? इस तरह की सूट पहनेगी तू? मेरी बदनामी होगी ना। फोन कर अभी अपने भाई को और बता दे हमको नहीं चाहिए ऐसा सिंघारा। इतना घटिया कपड़े पता नहीं कहाँ से उठा करके लेके आया है। ये सब लेके जाए यहाँ से। कोई रिवाज नहीं होता है इतना घटिया कपड़ा देने का। लेकिन मम्मी जी, लेकिन मम्मी रिवाज रिवाज होता है ना, उसमें सस्ता महंगा क्या होता है? मम्मी जी आपके मायके से तो आज भी सिंघारा आता है तो मेरे यहाँ से भी आएगा ना। अरे किसने बनाता है ये रिवाज? इंसान ही तो बनाते हैं। मैं आज से खत्म कर रही हूँ ये रिवाज अपने घर में। ना तो तुम्हारे मायके से आएगा और ना ही तो मेरे मायके से आएगा। तू हर बार ऐसे घटिया कपड़े मंगवा के रख देगी? मैं किसको किसको दूंगी ये सारे कपड़े? तेरे भाई भाभी को तो अकील होनी चाहिए ना कि हमारा खानदान कैसा है, कैसा कपड़ा हम लोग पहनते हैं। ऐसे उठा के बटोर के लेके आ गया। अब की बार आ गए आइंदा से कपड़े मना कर देना। हमारे घर में ऐसे कपड़े नहीं आने चाहिए, ना सस्ते चाहिए ना महंगे। तेरे घर का मुझे कोई कपड़ा नहीं चाहिए। अपनी मम्मी को फोन करना, आइंदा ऐसे कपड़े ना भेजेंगे। हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है। अगर तेरा ज्यादा मन करेगा ना तो अपने मायके से एक डिब्बा मिठाई का मंगवा लेना। कपड़े नहीं मंगवाएगी आज के बाद। लेके जा उठा के कपड़े ये सब। एक क्या आदत है मम्मी, ऐसे भाभी से बात किया जाता है, इसलिए मैं आपसे कोई बात बताती नहीं हूँ। अभी क्या सोचेंगी? आते ही मैंने कलेश पैदा कर दिए घर में। अंजलि तुझको क्या लगता है मैं काजल पे गुस्सा करती हूँ? मैं काजल से प्रेम नहीं करती हूँ? अरे बेटा सच बात तो ये है कि जितना प्रेम मैं तुमसे करती हूँ उससे भी ज्यादा काजल से करती हूँ। लेकिन अगर मैं इस तरह से गुस्से में ना बोली होती ना तो उसके मायके से फिर आता अगले साल। और नहीं तो अगर मैं ये कह देती हाँ कपड़े नहीं कम ठीक हैं अच्छे हैं तो फिर उसके मायके से आता है। इसीलिए मैं इस तरह से गुस्से में बोल दी हूँ। अब दोबारा से उसके मायके से कुछ आएगा नहीं। हमको तो पता ही नहीं था कि वो अपने मायके फोन करके मंगवाई। हम सोचे कि जैसे हमारे यहाँ की रिवाज है वैसे उसके यहाँ का भी होगा, इसीलिए उसका भाई लेकर के आया है। और इसके घर की हैसियत भी हमको नहीं पता थी कि इनके घर वाले क्या करते हैं। लेकिन मम्मी बात करने का तरीका भी होता है ना। आप ऐसे बात कर दी हैं, भाभी को तो यही लगेगा ना कि मैंने ही आपके कान भरे हैं तभी आप गुस्सा हुई हो। मैं जा रही हूँ मम्मी भाभी से बात करने। आप तो पता नहीं किस मूड की बनी हुई है। खुद तो सास बहू एक हो जाएंगी, हमको बीच में फंसा देंगी। बड़ी आई है रोब दिखाने। हे भगवान, भैया पता नहीं कहाँ से कैसे जुगाड़ करके तो इतना कपड़े लेके आए और मम्मी को एक भी कपड़े पसंद नहीं है। मम्मी किसी की हैसियत नहीं समझती। पता नहीं कैसे हमारे घर वालों पे क्या गुजर रही है। क्या बताऊं मैं, इससे अच्छा तो भैया ना ही लेके आए होते। कहीं से कर्जा लिए होंगे। पता नहीं उनके घर में खाने का है वो भी नहीं। भाभी। हाँ दीदी। भाभी आप मम्मी की बातों का बुरा मत मानना। नहीं दीदी बुरा क्या मानना, मम्मी जी ने तो सच ही कहा कि आप लोग ऐसे कपड़े थोड़ो पहनते हैं जैसे मेरे भैया लेके आए। दीदी मैं अब की बार बोल दूंगी अपने भैया से कि भैया यहाँ पे और अच्छे कपड़े लेके आया करिए। भाभी इसीलिए मम्मी आप पे गुस्सा किया था कि ताकि आप अपने मायके वालों को परेशान मत करिए। भाभी आपके परिवार में एक लड़की है सविता और मेरी जेठानी की भाभी है, इसलिए हमारे जेठानी को आपके घर परिवार के वालों के बारे में सब कुछ पता ही बताई थी कि आपके यहाँ ये रिवाज नहीं है। और वही बात मैं मम्मी को बताई थी, तभी मम्मी आपके ऊपर गुस्सा हो गई। भाभी मेरी जेठानी तो ये भी बताई है कि आपके मायके में जो दुकान हो बहुत दिनों से लॉस में चल रही है, इसलिए मम्मी आप पर गुस्सा किया। भाभी आप प्लीज भाभी आप बुरा मत मानना। अरे भाभी जब आपके मायके में रिवाज ही नहीं है तो आप क्यों नए नए रिवाज निकाल रही हैं और क्यों आप अपने मायके पे इतना जोर डाल रही? क्या करूं दीदी, मेरे मायके में तो रिवाज नहीं है लेकिन यहाँ पर तो है ना। मम्मी जी के मायके से आज भी सिंधारा आता है और आपका भी जाता है, और इसीलिए मैंने बोला अपने भैया बहू बेटा मैंने तुझ में और पायल में आज तक कोई फर्क नहीं समझा और आज तुम
इतनी बड़ी बात छुपा करके हमको पराया बना दिया। तुमको एक बार बोलना चाहिए था ना कि मम्मी मेरे घर का रिवाज नहीं है। फिर अगर मैं कुछ कहती तब तुम अपना ये सब करती। और किसने बनाया है ये रिवाज कि कपड़े लेकर के आओ, गहने लेकर के आओ, मिठाई लेकर के आओ, भर भर के लेके आओ, कमना लेके आओ। और बहू, मैंने तो अब की बार अपने भाई को भी मना कर दिया है, मेरा सिंधारा मत लेके आया करो, अपनी बेटी को देखा करो। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मम्मी का सिंधारा आता है यहाँ से, तुम्हारी ननद का सिंधारा जाता है तो तुम्हारा भी आए। और तुमको तुमको जो भी चीज़ चाहिए ना उसको मैं ला करके दूंगी। तुम दोबारा से अपनी भाभी को और अपनी मम्मी को बिल्कुल परेशान मत करना। और ये बताओ, मैंने जैसे अंजलि के लिए साड़ी लेके आई है वैसे तुम्हारे लिए भी तो लेकर के आके दी है। और उसके बाद में भी अगर तू अपने घर पे फ़ोन करेगी और इस मंगवाओगी, वो मंगवाओगी, मेरे लिए मंगवाओगी, उसके लिए मंगवाओगी, तो हमको सुनने के बाद में तकलीफ होगा कि नहीं होगा? और ये बताओ, उसमें हमारी बेइज्जती नहीं हुई है? तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाभी क्या सोच रहे होंगे कि हमने तुमको इतने ताने दिए होंगे, उस पर तुम मजबूर होकर के तब अपने मायके फ़ोन करके मंगवाई हो। बेटा, ये सब कभी मत करना। अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम अपने मायके वालों पर बोझ नहीं हो, अब तुम्हारा घर परिवार हो गया है। अब तो तुमको ये चाहिए कि अगर वो लोग कुछ दे रहे हैं तब भी तुम कहते हो नहीं हमको नहीं चाहिए। क्या होता है रिवाज? अरे तू घर की अकेली बहू है ना, ये घर में जो कुछ भी है, घर परिवार सब कुछ तो तुम्हारा ही है ना, तो तुमको अपना बसा के रखना चाहिए कि अपना किसी को परेशान करोगी तुम। बहू, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी किए हैं, अपने जान में अच्छे परिवार में किए हैं। तुमको तो ये चाहिए कि अगर मायके में तुमको कुछ तकलीफ हो रही है तो तुम वहाँ पे मदद करो, ना कि मायके वालों को परेशान करो। और हर बेटी को वही करना चाहिए। अगर लोग कहते हैं ना कि बेटी और बेटा एक समान होते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि सिर्फ कहने से समान होते हैं। बेटी को करके दिखाना चाहिए भी बेटा। गलत बात है बेटा ना, ऐसे मायके वालों को परेशान नहीं किया जाता है। उन्होंने पाल पोस कर पढ़ा लिखा करके तुमको इतना बड़ा किया है, तो तुमको तो ये सोचना चाहिए ना कि हमारी शादी अगर ठीक ठाक परिवार में लोग कर दिए हैं तो हम अपने मायके वालों का ही हेल्प कर दें। ऐसा नहीं है कि मायके वालों को और ज़्यादा परेशान करें। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई। मैं ही अपने मायके में फ़ोन करके कही कि मम्मी का सिंघारा आता है, दीदी का जाता है, आप लोग मेरा भी भेजो। जबकि मेरी मम्मी कह रही थी कि बेटा दुकान लाश चल रही है, घर का खर्च चलाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं दबाव बनाई मम्मी, अपनी मम्मी के ऊपर दबाव बनाई, अपनी भाभी के ऊपर दबाव बनाई। प्लीज़ मम्मी मुझे माफ़ कर दो। चलो ठीक है, अब रोना गाना बंद करो, अच्छे से रहो। और जो है अपने मायके में फ़ोन कर देना, अब हमको कभी भी कोई भी सिंघारा नहीं चाहिए। अरे मैं तो ये कहती हूँ, मेरे एक नहीं मेरे दो दो बेटियां हैं, तो तुमको बेटी के समान रहना चाहिए ना बहू।